मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को उस पे खरा उतरने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दिनै आं बिराद रंजादों मैयानि जेनोखि जानाय बड'लेण्ड महोत्सवआव जेनोखि दिल्लीयाव जानाय बेवहाय दिनै नरेन्द्र मदिया गोबां बाथ्रा बुंदों आरो आसामनि गभर्नराबो गोबां बाथ्रा बुंदों। लोगोसे बिपिन बर' सार एबसुनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांमोना प्रमद बर' सारा दिनै एनडिएफबि फोरनि बाथ्राफोरखौ लानानै बिथांमोननि केसफोरखौ लानानै मोनसे बाथ्रा बुंदों। नरेन्द्र मदिखौ खावलायदों आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल होजोबगोन गासिबो खिथाजोबगोन। बेजों लोगोसेनो दिनै नरेन्द्र मदिया जोंनि बर' हारिखौहाय जोंनि नर्थ इस्टआवनो माबायदि जोंखौ बाख्नायदों आरो बर' हारिनिफ्राय मा सोलोंनांगौ दं मा सोलोंनांगौ गैया मा बाथ्राखौ दिनै थख' दिनै डिटेल भाबै दिनै बिथाङा नरेन्द्र मदिया दिनै गावनि स्पिचआव लाखिदों। आं दहाय सिगाङाव एसे होबाय दा आं नोंथांमोननो होजोबगोन मानो आं बांद्राय बुंनाय नङा जे नोंथांमोननो आं दिनै आं बुंबाय थायोबा गोलाव जागोन गतिके दिनै प्रमद बर' सारनि ससे दिपेन बर' सारनि ससे आसामनि गभर्नरनि ससे जोबनायाव आं नरेन्द्र मदिनिखौ होगोन जेनोखि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिजिया दिनै गोबां बाथ्रा बुंदों बुहुत माखासे एनकारेजिं थैफ्रा बिदिबा गरम जाजोबो जोंखौ बर' हारिखौ एसे गोबां माखासे बाथ्राफोरजों बिथाङा बाख्नायदों। स' गतिके दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै लानानै फैदो नोंथांमोना आं भिडिअखौ होनानै होनोसै नोंथांमोना दस्रा भिडिअखौ नायाबाबो भिडिअ एकदम जोबोरसो नायथार एकदमबारे गोसोआ बिराद रेजें मोनगोन नोङो बिराद हेल्पफुल मोनगोन गावखौनो गाव गौरब मोनगोन। स' फैदो नोंथांमोना आं भिडिअखौ लाना फैनोसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय। की ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं और तहे दिल से स्वागत करते हैं। पहला बोडोलैंड महोत्सव शांति सद्भाव और संस्कृति का महोत्सव है। भाषा शिक्षा और साहित्य का महोत्सव है। उम्मीद और किरण का महोत्सव है। बोडो भाषा साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर को भारत की पहचान दिलाना एवं आगे दुनिया में लेकर जाना ही इस महोत्सव का लक्ष्य और उद्देश्य है। आज बोडो भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्वीकृत किए जाने के बाद असम में सहयोगी भाषा के रूप में प्रचलन में है एवं 12 कक्षा तक बोडो स्कूल में शिक्षा का माध्यम के रूप से प्रचलित है। इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। इस कड़ी में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का भी बड़ा योगदान है। के इस सुंदर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए एक आशीर्वाद और वरदान है और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिल से बधाई देते हैं। बीटीआर सेक्टर और असम को हमेशा आगे ले जाने का मार्गदर्शन और आशीर्वाद को आपसे हमेशा उम्मीद रखते हैं। विनम्र अपील है कि बोडो शांति समझौते 2020 को सफलता बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 125 में संशोधन को संसद में पेश करने के लिए आपके आशीर्वाद और अनुमोदन की आवश्यकता है। इससे न केवल बोडोलैंड बल्कि देश के सभी 10 भी सच्ची अनुसूचित क्षेत्रों मजबूत होंगे। शांति प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ हमारे भाइयों अभी भी जेल में है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन लोगों को भी देश के सम्मानित कानूनी व्यवस्थाओं के माध्यम से उन्हें खुली हवा में आने की अनुमति दी जाए। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य खुशी और सफलता की प्रार्थना करता हूँ। हमारे बोडोलैंड के प्रति जो आपका जो स्नेह है प्यार है, मैं पिछले दिनों कोकराझार में गया था। कोकराझार में लोगों से मिला और वहां अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पीस डे पर हमें प्रमोद जी ने बुलाया था। मैं कार्यक्रम में पहुंचा, मैं लोगों से मिला। उन्होंने कहा एक शब्द है सुना है, जो प्रतिपालय वह है नरेशु, जो हमारा पालन करे वो हमारा भगवान है। मैं प्रधानमंत्री जी को इसी श्रद्धा से देखता हूं। उन्होंने हमारे संस्कृति को बढ़ाया, हमारी भाषा को संरक्षण दिया, हमारे कल्चर को दिया, यानी विकास भी दिया और विरासत भी देने का काम हमारे। और अब शाम को यहां पहले बोडो महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल में असम समेत देश के अलग अलग राज्यों से बोडो समुदाय के लोग आए हैं। शांति के
संस्कृति के, समृद्धि के नए भविष्य का उत्सव मनाने के लिए जुटे सभी बोडो साथियों का मैं यहां अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते होंगे कि आज का ये अवसर मेरे लिए कितना इमोशनल है। ये पल मुझे भावुक करने वाली पल है, क्योंकि शायद ये दिल्ली में बैठे बैठे एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके भांति भांति की थियरियां लिखने वाले देश को बताने वालों को अंदाज नहीं होगा कि कितना बड़ा अवसर है ये। 50 साल का रक्तपात, 50 साल तक हिंसा, 3-4 पीढ़ी के युवा इस हिंसा में खप गए। कितने दशकों बाद बोडो आज फेस्टिवल मना रहा है और रणचंडी नृत्य ये अपने आप में बोडो के सामर्थ्य को भी परिचित करवाता है। और मुझे नहीं पता कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इन चीजों का महात्म्य समझ आता होगा, और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। बड़े धैर्य के साथ एक एक गांठ को उकेलते उकेलते उसको ठीक करते 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 आज आप सबने एक नया इतिहास रच दिया है। मेरे बोडो भाई और बहनों, साल 2020 में बोडो पीस एकॉर्ड, बोडो शांति समझौते के बाद मुझे कोकराझार आने का अवसर मिला था। वहां आपने मुझे जो अपनापन दिया, जो स्नेह मिला, ऐसा लग रहा था कि आप मुझे अपना ही एक मानते हैं, अपनों में से एक मानते हैं। वो पल मुझे हमेशा याद रहेगी। लेकिन उससे ज्यादा कभी कभार तो एक आध बड़ा अवसर, एक वातावरण, उसका असर होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। आज 4 साल के बाद भी वही प्यार, वही उत्साह, वही अपनापन कोई कल्पना नहीं कर सकता साथियों कि मन को कितना भावुक बना देता है। और उस दिन मैंने अपने बोडो भाई और बहनों को कहा था कि बोडोलैंड में शांति और समृद्धि की सुबह हो चुकी है। और साथियों, वो मेरे सिर्फ शब्द नहीं थे। उस दिन मैंने जो माहौल देखा था, और शांति के लिए आप हिंसा का राह छोड़ करके निकल चुके थे, शस्त्र दे रहे थे, वो पल बहुत ही भावुक था साथियों। और उसी समय मेरे भीतर एक, मेरे अंदर से आवाज आई थी कि अब मेरे बोडोलैंड में समृद्धि की सुबह हो चुकी है। आज आप सबका उत्साह, आपके चेहरे की खुशी देखकर मैं कह सकता हूं, बोडो लोगों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। पिछले 4 वर्षों में बोडोलैंड में हुई प्रगति बहुत ही महत्वपूर्ण है।
शांति समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर देखी है। आज जब मैं बोडो पीस एकॉर्ड के फायदे देखता हूं, आप लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव देखता हूं, तो इतनी मन को तसल्ली मिलती है, इतना मन को खुशी होती है साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप पल भर सोचिए, कोई मां उसका इकलौता बेटा और उस मां ने बहुत लालन पालन से बड़ा किया हो बेटे को, और बेटा अन्य साथियों से मिलकर के हाथ में हथियार लेकर के मां को छोड़ करके जंगलों में भटकता हो, उसने जो राह